और जाकर अपनी गवाही जरूर लिखवाएं। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियों के साथ। कितने जन विश्वास करते कि आज का दिन मेरा है, मेरी आशीषों का है। आज खुदा आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन वो काम तब करता है जब आप आनंदित होते हो, जब आप उत्साहित होते हो। अगर किसी को भूख लगी है, अगर मैं उसके आगे खाना रखूंगी, भूखे पर्सन के लिए उस खाने की वैल्यू है, लेकिन जिसका पेट पहले से ही भरा होगा, अगर क्या मैं उसके आगे खाना रखूंगी, वो क्या वो खाएगा? खाएगा? वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको तो मन ही नहीं होगा। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोगों का मन है कि खुदा आज तो अपने वचन के द्वारा मुझे तृप्त कर, आज तेरा वचन मेरे जीवन में काम करे, आज तेरा वचन मेरे जीवनों से बंधनों को तोड़े, आज तेरा वचन मेरे परिवारों को बदल दे, आज खुदा उसके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जितने जन तैयार हैं कि यस खुदा, अब बहुत से लोग 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 6 साल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अभी भी आशीषें नहीं है। अब रेगुलर चर्च आ रहे हैं, संडे चर्च आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कहां पर मेरी लाइफ में कमी आ रही है, कि मैं अपनी आशीष को पा ही नहीं पा रही। हालेलुया। आत्मा आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। जितने जन विश्वास कर रहे हैं, सच में वो खुदा अपने रास्तों को खोल रहा है और आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज मैं आपको कोई बड़ा वचन नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। आपने वचन में, आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि एक अंधा भिखारी था, वो रोड के किनारे बैठा हुआ था। कितने जनों ने सुना कि एक अंधा भिखारी था और वो रोड के किनारे बैठा हुआ था, वो भीख मांग रहा था। और जिस जगह पर वो मांग रहा था, उस जगह पर बहुत शांति रहती थी, उस जगह पर कोई नहीं आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो रोड के किनारे बैठा है और उसको बहुत सारे लोगों की चलने की आहट सुनाई दी, बहुत सारे लोगों की चलने की आहट सुनाई दी। वो देख रहे कि जिस जगह पर पूरी शांति रहती थी, कोई नहीं आता था, उस जगह पर आज इतनी भीड़ कहां से आ रही है। हालेलुया। वो वहां पर बैठ के सोच रहा था कि इतनी सारी भीड़ कहां से आ रही है। तो बहुत से लोग वहां पर चंगाई, वो नारे लगा रहे थे पीछे। और क्या हुआ, उसको नहीं जब सुना तो उसको पता चला कि नहीं, कोई खास पर्सन आ रहा है उस जगह पर। तो उसने क्या किया, जब वहां पर लोग आ रहे थे, चिल्लाते हुए आ रहे थे, यीशु मसीह का नारा लगाते हुए आ रहे थे, दाऊद की संतान, सेनाओं का यहोवा, जब लोग नारे लगाते आ रहे थे तो वो सुन रहा था। तो उसके पास कोई आया, उसको कोई बताकर उसने पूछा कि यहाँ पर कौन आ रहा है। तो वो कहता कि यीशु मसीह आ रहा है। कहते यीशु मसीह आ रहा है। कहते कि जब हम बीमार होते हैं, परेशानियों में होते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं नजर आता, तो क्या होता है कि हमारे पास परमेश्वर ने जिसको चुना हुआ है ना, उसके लाइफ में परमेश्वर किसी ना किसी को जरूर भेजता है। चाहे आपकी आशीषें अंधी हो गई हैं, चाहे आप फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कोई आशीष नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर ने अगर आपको चुना है ना, तो परमेश्वर अपने किसी ना किसी एक दूत को आपके पास जरूर भेजेगा। वो जरूर भेजेगा आपको, परमेश्वर का सुसमाचार लेकर भेजेगा। कोई आपके पास आएगा, कहेगा कि तू एक काम कर, यूट्यूब पर खोल कर देख। जब तू यूट्यूब पर खोल कर देखेगा तो इस चैनल पे स्क्रॉल करियो, और जब तू देखेगा, जैसे अगर परमेश्वर की इच्छा है ना, तो खुदा तेरी लाइफ में काम करेगा। हम बहुत से लोगों को सुसमाचार देते हैं, तो उसको भी किसी ने बताया कि यीशु मसीह आ रहा है। अगर आप उस पर्सन की कंडीशन देखो ना, तो वो अंधा भी था और भिखारी भी था। वो फाइनेंशियली तौर से भी और फिजिकली तौर से भी वो निर्बल था, उसकी लाइफ में कोई आशीष नहीं थी। आप अपने आप को उस जगह पर महसूस करके देखें, क्योंकि आप में से हर एक को कोई ना कोई
आशीष लेने के लिए ही आया है। बहुत रेयर है कि कोई यीशु मसीह को पाने आया है। हालेलुया। आप उस जगह अपने आप को रख कर देखें कि वो भिखारी है, सड़क पे बैठा है और ना उसके जीवन में चंगाई है, ना उसके जीवन में आर्थिक तौर से कोई उसके जीवन में कोई आशीष नहीं है। वो अंधा भी है और भिखारी भी है। और जैसे ही वहां से यीशु मसीह निकलने लगता है तो वो क्या करने लगता है? जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या आप चिल्लाते हैं? चिल्लाते हैं आप? हमें चिल्लाना है प्रार्थनाओं में। आप बेशक आपकी आशीषें अंधी हो चुकी हैं, फाइनेंशियल तौर से आप खत्म हो चुके हो, लेकिन हमारे पास जो हथियार है ना, प्रार्थना का हथियार, वो इतना बड़ा हथियार है कि हम जब प्रार्थनाएं करते हैं तो हम हर एक चीज पा सकते हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ में चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, जब आप विश्वास करके चिल्लाएंगे, आज परमेश्वर का सिंहासन हिलने जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का सिंहासन हिलेगा जब आज आप चिल्लाएंगे, जब आज आप पुकारेंगे तो वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग उसके पास आ रहे थे, उसको रोक रहे थे कि मत ऐसे चिल्ला, मत चिल्ला, मत चिल्ला, ऐसे बहुत से उनको काम करना है। आप में से बहुत से लोग आते हो, चर्च में आते हो, और चर्च में आके बहुत से लोगों को होता है कि प्रॉफिट जी वहां पर खड़े हैं, मैं उनको छू लूं, मैं उनको पकड़ लूं, वो मेरे ऊपर हाथ ही रख दे। बहुत से लोग हैं ये चाहते हैं कि वो मेरे ऊपर हाथ ही रख दे, लेकिन क्या होता है? आपको लोग चुप कराने लग जाता है, अरे नया शोर मत कर, चुप हो जा, चिल्ला मत, चुप हो जा, तेरी आवाज आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। बहुत से लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपकी आवाज ऊंची है ना, तो वो परमेश्वर का तख्त हिल सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का सिंहासन हिल सकता है। हालेलुया। जितने जन उसको रोक रहे थे, वो वहां पर बैठा चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। लेकिन लोग क्या कर रहे थे? उसको चुप करा रहे थे, चुप हो जा, चुप हो जा। और क्या हुआ? उसकी चिल्लाहट कहां तक पहुंची? यीशु मसीह तक उसकी चिल्लाहट पहुंच गई। उसने देखा कि मुझे कोई बुला रहा है, और जब देखा जो लोग उसको रोक रहे थे, यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा इसको आगे लेकर आ। हालेलुया। जो लोग आपको रोकते हैं, परमेश्वर उन्हीं को ही आपको आगे लाने की सामर्थ्य रखता है जब आप प्रार्थनाओं में चिल्लाते हैं। हालेलुया। जब वो चिल्ला रहा था, वही लोग उसको आगे लेकर आए, और जब आगे लेकर आए तो उसने क्या पूछा? यीशु मसीह ने उससे क्या पूछा? उसे पूछा कि तू मुझसे क्या चाहता है। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि वो क्या चाहता है? बताएं। वो तो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, क्या उसको पता नहीं कि एक अंधा भिखारी उससे क्या चाहता है? लेकिन फिर भी उसने क्या किया? उसको कहा कि तुम मुझे बता। वो ये देखना चाहता था कि ये क्या बोलता है, क्या इसका अंगीकार है। आज अगर आपको बुला लेना आगे, बहुत से लोग परेशान होते हैं, बुला लेना आगे बुला ले, प्रॉफिट जी से पूछेंगे, अच्छा मुझे ये बता कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं। तो वो पहले अपनी ये नहीं बताएगा कि मुझे ये चीज चाहिए, वो सीधा बताएगा मैं तो चर्च में आ रहा था प्रॉफिट जी, आपके वॉलंटियर ने मुझे पीछे रोक लिया, आपके वॉलंटियर ने रोक लिया, मेरे को आगे तो आने नहीं दिया, मैं तो इतना परेशान होके आया था, मेरे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैं अपनी आशीष को लेने आया था, मेरे को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया। बहुत से लोग हैं, लेकिन क्या कर देते हैं हम? ये चीजें रख के अपनी चंगाई को खत्म कर देते हैं। जब आप चुप हो जाते हो ना, परमेश्वर कहता है तुम चुप रहो, तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। हालेलुया। आपकी लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी बीमारियां हो, कैसे भी रोग हो, अगर आज आप परमेश्वर को पुकार रहे हो तो आपकी दुहाई वो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जा रही है, और वो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तू क्या चाहता है। और उसने क्या बोला? कहता कि यही कि मैं देखने लगूं। और उसी घड़ी जब यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसने क्या किया? जब अपनी आंखें खोली और उसने चंगाई को पाया। हालेलुया। अगर आज आपकी आशीषें अंधी हो चुकी हैं, आप पुकारना ना छोड़े,
जब आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, डॉक्टरों ने बोल दिया हो कि कैंसर है, जब बीमारी है, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो कि नहीं बचेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के आगे चिल्ला रहे हो ना, वो चिल्लाहट आज परमेश्वर के कानों तक पहुंचने के लिए जा रही है। आपका एक एक परमेश्वर कहता, परमेश्वर का कलाम कहते कि मुझ में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप यहां पर आ रहे हो, आप एक ईंट उठा के यहां पर रख रहे हो ना, वो परिश्रम भी परमेश्वर देख रहा है। अगर आप छोटी से छोटी सेवकाई भी कर रहे हो ना, वो परिश्रम परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जितने जन चिल्ला रहे हैं ना परमेश्वर के आगे, वो आपकी पुकार आज परमेश्वर सुनने के लिए जा रहा है, और वो आपको आज स्वर्ग से उत्तर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज जितने जन विश्वास करते हैं कि यस परमेश्वर, लोगों ने मुझे चाहे जो मर्जी कहा हो, चाहे डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया हो, चाहे मेरी कैसी भी परिस्थितियां हो, मैं तेरे पास आना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी प्रस्तिश करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे पुकारना नहीं छोड़ूंगा। जब आप ये चीजें परमेश्वर के आगे रखते हो ना, परमेश्वर भी देखता है कि यस मेरा बेटा मेरे लिए ईमानदार है, मेरी बेटी मेरे लिए ईमानदार है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो सिर्फ आप एक खुशी से आप धन्यवाद भी कर दोगे ना, वो आपके धन्यवाद से खुश है। हालेलुया। वो इतना भला परमेश्वर है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन वो परमेश्वर हमारे कभी खिलाफ नहीं होता। वो आसाना नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। इतना भला परमेश्वर है कि जो हमें इतना ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आज तैयार है परमेश्वर को पुकारने के लिए? कितने जन तैयार है आज परमेश्वर की आराधना नाच नाच कर करने के लिए? क्योंकि आज परमेश्वर आपको देख रहा है, वो देख रहा है, आपका एक एक एफर्ट देख रहा है, आपका तालियां बजाना, आपका हाथ हिलाना, आपका पुकारना, आपका स्माइल करना, वो एक एक चीज वो देख रहा है आज स्वर्ग से। और जितने जन उसको पुकार रहे रूह और सच्चाई से पुकार रहे हैं, आज विश्वास करना कोई भी जन खाली हाथ नहीं जाएगा। आज आप अपनी लाइफ की हर एक आशीषों को आज आप लेकर जाएंगे। हालेलुया। कितने जन तैयार है आराधना करने के लिए? अपनी आंखों को बंद करो, अपनी सीट पर खड़े हो जाओ और आज पुकारना शुरू करें परमेश्वर को। आज पुकारना शुरू करें, हर एक जुबान परमेश्वर का अंगीकार करो कि यस खुदा, तू ही भला परमेश्वर है, तू ही यीशु मसीह है जिसने मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे परिवार के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सच में तेरे जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। जितना प्यार तूने मुझे किया है, ऐसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। अगर आप भवन में आते आते थक गए हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो आते हैं लेकिन वो थक चुके हैं अपने अंदर से, अपनी रोगों से, उन चीजों से वो थक चुके हैं, वो उनको समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी, कई बार ऐसा दिल हो जाता है कि जब हम पैर रखते हैं तो कई बार मन बहुत ज्यादा टूट जाता है। प्रॉफिट जी को सारे मिस कर रहे हैं, लेकिन जब मैं दुआ कर रही थी तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया और मुझे कहा, जब मैं टूट गई कि खुदा सच में तेरी वो ग्रेस हम चाहते हैं, तेरी वो अनॉइंटिंग, ऐसी अनॉइंटिंग हम चाहते हैं कि जब तू हमें देखे ना, जब तू हमारे पास हो, कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे बिना हमें कुछ नहीं चाहिए। तो परमेश्वर कहता
इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहता इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। हालेलुया। जितने लोग टूट के इस जगह पर आते हैं ना, परमेश्वर कहता है जैसी महिमा पहले होती थी उससे भी दुगनी, उससे भी तिगनी महिमा मैं इस जगह दोबारा से दूंगा। वो ग्रेस, मैं ऐसी ग्रेस इस जगह पर उतारूंगा कि जब लोग पैर रखेंगे, पैर रखते रखते उनके जीवन में काम होगा। वो यहाँ पर आएंगे, खुदा की ऐसी सामर्थ उतरेगी कि लोग पैर रखते ही चंगे होंगे। और जितने लोग टूट के आएंगे, पीछे हुए आएंगे, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उन लोगों को शांति दिया करूंगा, मैं उन लोगों को शांति दिया करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आप कैसी भी परिस्थिति में आए हो, कैसी भी चिंताओं में आए हो, परमेश्वर हर एक चीज करने की सामर्थ्य रखता है। जब आप विश्वास करते हो तो खुदा आज आपको इस जगह से खाली हाथ नहीं लेकर जाएगा। आपके जीवन में एक बड़ी शांति को आप लेकर जाओगे। हालेलुया। 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 अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को फैलाएं। हालातानु बोलना उलझण मेरे ना, हो मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया हो मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर